ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इंतजबहु लिविलायतिही वख्तस्सहु बिन्नुबुव्वह व रहमतन लिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अलैहिमुस्सलाम। ऊसीकुम इबादल्लाह व नफ्सी बितक़वल्लाह व उख़व्विफ़ुकुम मिन इक़ाबिह। मैं अपने आप को, आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही अख्तियार करने की वसीयत और नसीहत कर रहा हूँ। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हमेशा हमारे दिलों में तक़वा पाया जाए। जुमे के हर खुतबे में ज़रूरी है कि तक़वे की वसीयत और नसीहत की जाए। इसका मकसद ये है कि इंसान को हमेशा कोई भी इंसान हो, उसे हमेशा वाज़ और नसीहत की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि वाज़ और नसीहत सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वाज़ और नसीहत हम सब के लिए है। तक़वे का इख्तियार करना सबकी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं दूसरे खुतबे में आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि बेहतरीन मौका है मुत्तक़ी बनने का, क्योंकि रजब आ रहा है। जुमे के इस खुतबे में जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, वो अज़ीमुश्शान खुतबा कि जब जुमे के दिन गदीर पड़ी, मौलाई कायनात मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और अज़ीमुश्शान खुतबा आपने इरशाद फरमाया। उसी खुतबे के हवाले से मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। इस खुतबे को हमने 21 अबवाब यानी 21 चैप्टर में तकसीम किया। 20 को बयान किया जा चुका है, 21वें चैप्टर का ज़िक्र है। इसमें भी कई फ़राज़ हैं। पहले फ़राज़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। पहला फ़राज़ ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबे के बाद नमाज पढ़ाई, जमात से गदीर की नमाज। तो यह मसला है कि गदीर के दिन नमाज तो मुस्तहब है, इसमें तो कोई इश्काल नहीं है। आया इस मुस्तहब नमाज को जमात से पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है? मैं जो कुछ भी अर्ज़ कर रहा हूँ मुसलसल फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी नतीजा न निकालिएगा, जब मेरी पूरी बात मुकम्मल हो जाए तब नतीजा निकालिएगा। और दूसरी बात यह है कि मकाम अमल में मरजे तक़लीद की तरफ रुजू कीजिएगा, ना कि ये जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सिर्फ मालूमात के लिए है, किसी के ऊपर तनकीद करने के लिए नहीं है। और जो कहीं अगर हो रही है नमाज जमात तो ये कोई ना समझे कि ये बिदअत है, इस दौर की ईजाद है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल तो इस हवाले से फ़ुक़हा के दरमियान, हमारे उलमा और फ़ुक़हा के दरमियान 3 राय हैं। बाज़ के नज़दीक मुस्तहब है जमात के साथ नमाज का पढ़ना गदीर की, बाज़ के नज़दीक जायज़ है, बाज़ के नज़दीक इश्काल है यानी मशरूइयत नहीं है चूँकि मुस्तहब नमाज है। आयतुल्लाह उल-उज़्मा आगे खुई ने 2 रवायतें जो हैं उन एक शेख मुफीद की रवायत अल-मुक़निया की, दूसरे अबू सालेह अल-हलबी की रवायत, उसमें वो थोड़ा इश्काल किया था। उन्हीं इश्काल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि रवायत मुरसल है। मुरसल के हवाले से मैं बयान कर चुका हूँ। एक आगा खुई ने फरमाया था कि उलमा का अमल इस पर साबित नहीं है, उसी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। 4 शाहिद मैंने आपके सामने अर्ज़ किए कि जय्यद उलमा ने इसको ज़िक्र किया है कि गदीर के दिन जमात से नमाज हो सकती है। ये शाहिद बहरहाल पहला शाहिद था
इब्न ज़ुहरा हम्ज़ा बिन अली मुतवफ़ा 585, दूसरा शाहिद था अली बिन हसन हलबी, तीसरा शाहिद शहीद अव्वल शहीद सानी। शहीद अव्वल ने साफ साफ लुमा में इस्तिस्ना किया है, यानी जमात से नमाज नहीं हो सकती मुस्तहब नमाज इल्ला मगर कौन सी इस्तिस्क़ा है, ईदैन मंदूबा यानी मुस्तहब ईद और गदीर को उन्होंने इस्तिस्ना किया है। इस पर शहीद अव्वल ने एक तालीक़ा भी लगाया, वो मैं आप यानी इसकी शरह भी की, वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। चौथा शाहिद था शेख अली कुम्मी सज़वारी, इन्होंने भी तस्रीह के साथ कहा है कि जमात हो सकती है गदीर की नमाज की, गदीर के दिन। पाँचवा शाहिद अल्लामा हिल्ली। अब यहाँ से अल्लामा हिल्ली का नाम आपने सुना होगा, ये 726 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। हमारे दीन के, हमारे मज़हब के जो भी कहें बहुत मज़बूत और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन गुज़रे हैं अल्लामा हिल्ली, बहुत ही ज़बरदस्त। इन्होंने 120 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। बहुत सी इनकी किताबें आज भी हौज़ा इल्मिया में पढ़ाई जाती हैं। आपकी किताब है कश्फुल मुराद है, नहजुल हक़ व कश्फुल सिद्क़, खुलासतुल अक़वाल फ़ी मारिफ़तिर रिजाल, अलफ़ैन आपकी किताब है। 120 किताबें लिखी हैं। ये पहली शख्सियत हैं अल्लामा हिल्ली कि जिन्हें आयतुल्लाह का लक़ब दिया गया है। यानी आज से पहले हमारे किसी भी आलिम को, मर्जा को आयतुल्लाह नहीं कहा जाता था। लोग पूछते हैं ना आयतुल्लाह कब से शुरू हुआ, कब से? सबसे पहले अगर आयतुल्लाह का लक़ब टाइटल दिया गया है या कहा गया है तो अल्लामा हिल्ली को ये लक़ब दिया गया है। अच्छा, अब अल्लामा हिल्ली की जो किताबें हैं, फ़िक़्ह में जो किताबें हैं उसका जो मैंने थोड़ा बहुत मुतालिया किया है, इन किताबों को मैंने 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, 3 तरह। कुछ किताबों में आपने सराहत के साथ कहा है कि गदीर के दिन ये मुस्तहबी नमाज जमात से हो सकती है। कुछ में सुकूत इख्तियार किया, कुछ भी नहीं कहा है, न मनहा कहा है ना कहा है, न मना किया है न। और कुछ किताब में आपने इश्काल किया है या कहा कि इसकी मशरूइयत हमारे नज़दीक साबित नहीं है। मैं तफसील के साथ तीनों किताबों का जिक्र करूँगा। सबसे पहला गिरोह किताबों का जिसमें अल्लामा, अब सब किताबें तो मैं नहीं आपके सामने अर्ज़ कर सकता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है, सिर्फ मैं मिन बाबिल मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। किताबों का पहला गिरोह जिसमें अल्लामा हिल्ली ने सराहत के साथ कहा है कि गदीर के दिन ये नमाज, मुस्तहबी नमाज जमात से हो सकती है। उसमें से सबसे पहला गिरोह, सबसे पहली किताब है क़वाइदुल अहकाम, बहुत मशहूर मारूफ़ किताब है अल्लामा हिल्ली की, क़वाइदुल अहकाम, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 297। उसमें आप फरमाते सलातुल गदीर रकतान, गदीर की नमाज 2 रकात है, क़ब्ल ज़वाल बिनिफ़्स सा, ज़वाल से आधा घंटे पहले, यक़रो फ़ी कुल्लि मिनहुमा अलहम्द मर्रा, हर रकात में 1 मरतबा हम्द पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद सूरह क़द्र है, तौहीद है, आयतुल कुर्सी है, ये 10 मरतबा पढ़ा जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जमाअतन फ़िस सहरा, ये नमाज जमात के साथ, वो भी सहरा में, यानी आबादी में नहीं, सहरा में और जमात के साथ। बाद अन यख्तबल इमाम बेहिम, हाँ, कब ये नमाज़ पढ़ी जाएगी कि नमाज से पहले इमाम खुतबा दे, नमाज से पहले, इसे जुमे में होता है, नमाज से पहले इमाम खुतबा दे। व युअर्रिफ़ुहुम फ़ज़लल यौम, और इस दिन की फ़जीलत को बयान करे, इमाम के गदीर की फ़जीलत क्या। फ़इज़ा इनक़ज़तिल खुतबा, जब खुतबा मुकम्मल हो जाए, तसाफ़हु व तहानो, तो क्या हो, जब इमाम का खुतबा कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो मुसाफ़ा करो, एक दूसरे को मुबारकबाद दो, क्योंकि इस ईद से बढ़कर कोई ईद नहीं है। तो इसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज जो है वो, ईद गदीर की नमाज जमात से हो सकती है, एक ये। दूसरी आपकी किताब है तज़किरतुल फ़ुक़हा, ये भी बहुत मशहूर किताब है आपकी, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 285। उसमें आप लिखते हैं सलातुल गदीर मुस्तहब्बतुन, गदीर की नमाज मुस्तहब है, बादल गुस्ल क़ब्ल ज़वाल बिनिस, वही गुस्ल ज़वाल से आधा घंटा पहले गुस्ल करे, और फिर उसकी कैफियत लिखी किस तरीक़े से वो नमाज़ पढ़ी जाए। सुम्मा यदु बिल मनक़ूल, फिर वो दुआएं पढ़ी जाएं जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से नक़ल होकर आई हैं। वक़द रवा अबू सलाह हुना इस्तिहबाबल जमाआ, अब यहाँ पर उन्होंने निस्बत दी अबू सलाह की तरफ। अबू सलाह ने यहाँ पर रवायत की है कि गदीर की नमाज जमात से पढ़ना मुस्तहब है, तो इसमें उन्होंने अबू साले की तरफ ये निस्बत दी है तज़किरतुल फ़ुक़हा में।
तीसरी भी आपकी किताब है, वो भी बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है, निहायतुल अहकाम फ़ी मारिफ़तिल अहकाम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 96। अस्सालिस युस्तहब्बु अन युसल्ली यौमल गदीर, मुस्तहब है कि गदीर के दिन नमाज पढ़ा जाए, रकातैन 2 रकात नमाज, वही ज़वाल से आधा घंटा पहले, और फिर कैफियत लिखी है कि किस तरह से वो नमाज पढ़ी जाए। सुम्मा यदु बिल मनक़ूल, फिर वही दुआएं पढ़ी जाएँ। व रवा अबू साले इस्तिहबाब जमा फ़ीहा, अबू साले ने भी यहाँ रवा यानी निस्बत दी अबू साले की तरफ, कि अबू साले ने यहाँ पर, अबू सलाह ने, अबू साले नहीं, अबू सलाह ने यहाँ को पर इस्तिहबाब जमाअत की ताकीद की है या उन्होंने रवायत की है। तो ये 3 किताबें हैं। उसके बाद ये भी अवल खुतबा भी है, याद रखें खुतबा जो है वो बहुत ही अहम है। गदीर का खुतबा, ख़ासकर गदीर जुम्मे का खुतबा बहुत अहम है। मैं अर्ज़ कर दूँ, अक्सर लोग खुतबे के दरमियान नमाज़ पढ़ने लगते हैं, उनकी नमाज़ सही नहीं है। जो लोग खुतबे के दरमियान नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी नमाज़ दुरुस्त नहीं है। क्यों? ये 2 खुतबे जो हैं 2 रकात नमाज के बदले में हैं, तो खुतबे का सुनना ज़रूरी। यहाँ अगर कोई नहीं है, खुतबे को नहीं सुन पा रहा, देर से आया, कोई बात नहीं है, फिर अगर 2 रकात नमाज जुमे की पढ़ रहा तो उसकी जुमा है, नमाज है, सही है। मतलब हुजूर इतना वाजिब नहीं है कि पहले ही आ जाए, वाजिब की बात कर रहा हूँ मैं। लोग गलत मैसेज लेके चले जाते हैं, अरे मौलाना ने कह दिया, मौलाना साहब ने कह दिया कि जुमे का खुतबा सुनना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, इस वजह बिल्कुल आखिर में आएंगे। नहीं, वाजिब नहीं करार दिया शरीयत ने हुजूर कि आप खुतबे में, लेकिन आ गए तो सुनना ज़रूरी है। अगर आप खुतबा समझ रहे हैं तो सुनना, जो उस वक़्त कोई ऐसा काम ना करें जैसे नमाज है, खुतबे को आप बिल्कुल नमाज की तरह समझे। मैं इसमें फ़र्क ये है कि रुकू सुजूद नहीं है, और जान नमाज जुमा, रूह नमाज जुमा, ये खुतबे हैं जिसमें वाज़ व नसीहत की जाती है। बहरहाल तो खुतबा भी है, गदीर का भी खुतबा है। तो ये मैंने अल्लामा हिल्ली की जो किताब है, उन किताबों को जो 3 हिस्सों में मैंने तकसीम किया, 3 गिरोह में तकसीम किया। पहला गिरोह यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर अल्लामा ने वजह इस्तदलाल ली है। यहाँ पर अल्लामा हिल्ली ने या ख़ुद डायरेक्ट कहा है कि गदीर की नमाज जमात से पढ़ना मुस्तहब है, या उन्होंने अबू सलाह की रवायत को ज़िक्र किया है। और जब रवायत को ज़िक्र किया अबू सलाह की, तो बग़ैर किसी ऑब्जेक्शन के, बग़ैर किसी इश्काल के, बग़ैर किसी एतराज़ के, तो इससे नतीजा निकाला जा सकता है कि अल्लामा हिल्ली के ज़माने में, यानी 8वीं सदी हिजरी में भी नमाज गदीर जमात ये एक मसला था, बहस होती थी। और ऐसा नहीं कि आज का मसला। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले जुमे में इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं और गिरोह किताबों के जो हैं, जो हमने तकसीम बंदी की है, वो भी आपके सामने अर्ज़ करूँगा, फिर नतीजा आपके हवाले करूँगा। परवरदिगार से दुआ, परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि मसाइल शरिया को अच्छी तरीक़े से हम समझ सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नस्तहदीह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सय्यिदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तक़ीन रसूल रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन वसी रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलियका व अख़ी रसूलिका व हुज्जतिका अला ख़ल्क़िक व आयतिकल कुबरा व नबइल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सिद्दीक़तित ताहिरा फ़ातिमता सय्यदतन निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
वसल्ली अला सिब्त रहमा इमाम अल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह वसल्ली अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन सय्यद साजिदीन व क़ुर्रत ऐनिन नाज़रीन व ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद बिन अली बाक़िरिल इल्म बअदन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला जाफ़र बिन मुहम्मद अस्सादिक़िल बारिल अमीन व मूसा बिन जाफ़र अत्ताहिर अत्तहर अल काज़िम अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा अर्रज़ा अल मुर्तज़ा व मुहम्मद बिन अली अल जवाद अत्तक़ी व अली बिन मुहम्मद नक़ी नासिह अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला हसन बिन अली ज़की अस्करी अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिका व सिराजिका व वलीका व वसीका व हुज्जतिका व खल्फ़िल हादियल महदी अज्जलल्लाहु तआला ज़रअ हुज्जत अला इबादिका व मुनाइका फ़ी बिलादिका सलातन कसीरा उसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह। मैं आप हज़रात को और अपने आप को तक़वा इलाही अख्तियार करने की वसीयत और नसीहत कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी जब यहाँ पर आया करें तो मोबाइल के स्विच को ऑफ़ कर दिया करें या साइलेंट मोड पर कर दिया करें। नमाज जुमा की हुर्मत का ख्याल रखें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसा कि मैंने पहले खुतबे में आपके सामने अर्ज़ किया था कि तक़वे की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। तक़वा 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 हर जुमे के लिए ज़रूरी है कि तक़वे की वसीयत और नसीहत की जाए। रजब का महीना आने वाला है, बेहतरीन महीना है कि इंसान अपने किरदार को बना सकता है, संवार सकता है, तक़वा हासिल कर सकता है, मुत्तक़ी व परहेज़गार बन सकता है। रजब के महीने, रजब को रजब क्यों कहा गया, इसकी वजह तस्मिया क्या, इल्लत क्या है, रजब को रजब क्यों कहा गया? एक सबब उलमा ने बयान किया, रजब के माने बुज़ुर्ग और अज़ीम के हैं, बुज़ुर्ग और अज़ीम के। ये मोहतरम महीना है जिसमें क़त्ल और गारत, लड़ाई झगड़ा ये सब ममनू है। मोहतरम महीना, 4 महीने हैं मोहतरम जिन्हें शहरुल हराम कहा जाता है, उसमें से एक रजब भी है। कुफ़ार भी इस महीने की रिस्पेक्ट करते थे, इस महीने का एहतराम करते थे। आम महीनों में गुनाह करना और है और रजब के महीनों में गुनाह करना और है। ये रवायत में आया है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह के बंदों का महीना है। जो रवायत में आया है। एक तरह से ये भी आया कि रजब इमाम अली का महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना। बातें सब सही है, एक बात को कई तरीक़े से अदा किया जा सकता है। कहने का मकसद ये है कि रजब बहुत ही मोहतरम महीना है। इसमें बहुत सी ज़्यादा इसमें अमाल हैं, बहुत ज़्यादा मुनासिबतें पाई जाती हैं। इसमें अहम मुनासिबतें पहली है, तीसरी है, इसके अलावा नहीं कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई मुनासिबत ना हो। सबसे जो अहम मुनासिबत है माह रजब की, वो आपके इल्म में है, वो 13 रजब है। जश्न मौलूद काबा मनाएं, मगर मेरी गुजारिश है उस तरह से जश्न मौलूद काबा मनाएं कि ख़ुद मौलाए कायनात यानी ख़ुद मौलूद काबा मुस्कुराएं। वैसे अगर मैं कुछ नहीं अर्ज़ करूँगा, हमारा अंदाज़ इस तरह से होना चाहिए कि वो देखते तो हैं, ऐसा नहीं देखते हैं। हमारी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में थोड़ी पर्दा पड़ा है। हम उनको नहीं देख रहे हैं, वो तो हमें देख रहे हैं। आप यहाँ पे नमाज में हैं और खुतबा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल ज़र्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से जश्न मनाएं कि इमाम जब हमारे जश्न को देखें, हमारे जश्न में किसी की ग़ीबत ना हो, किसी की शख्सियत कुशी ना हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। अहले बैत का पैगाम पहुँचाएँ। खुद छठे इमाम फरमाते हैं, अगर आइम्मा का ये फरमान, अगर हमारे महासिन कलाम को, यानी अगर हमारे कलाम की खूबसूरती से लोग आगाह हो जाएं तो हमारे पैरोकार बन जाएं। तो अहले बैत के कलाम में जो खूबसूरती पाई जा रही, किसकी ज़िम्मेदारी है कि हुस्न कलाम को लोगों तक पहुँचाए? ये हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है। ये महफ़िलें, ये मजलिसें क्या हैं? अहले बैत के पैगाम का पहुँचाने का ज़रिया हैं।
और इन महफ़िलों में बचना चाहिए, गना से, गाने से बचना चाहिए। ये जो गाने की तर्ज के ऊपर कुछ लोग पढ़ते हैं, अगर ये पब्लिक को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बारा पब्लिक वाह वाह करेगी, लेकिन अगर वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुश करने के लिए या अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुश करने के लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि एक नज़र सानी करें अपने इस अंदाज़ पर कि हमारे इस अंदाज़ से, जिसमें गाना है, जिसमें गना है, उससे ये अहले बैत नाराज़ होंगे या राज़ी होंगे। बहरहाल लैलतुर रग़ाइब भी है। लैलतुर रग़ाइब यानी पहली शब जुमा, जिसे उर्फ़ आम में नौचंदी जुमेरात कहा जाता है। पहले बहुत ही अहम है, इबादतें हैं, खुसूस नमाज़ें, जो ख़ास नमाज़ें आई हैं रजान, वो पढ़ी जा सकती हैं, वो नमाज़ें पढ़िए, दुआएँ कीजिए इंशाअल्लाह, और रोज़ा ज़रूर रखें, चाहे माह रजब में एक ही दिन रोज़ा क्यों ना हो। अगर पूरे महीने रखें क्या कहना, 10 दिन रखें, आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि जाड़े में पड़ रहा है ना, और थोड़ा पहले नाश्ता कर लिया कीजिए सहरी में, उठ के भूख तो नहीं लगेगी, प्यास तो बिल्कुल नहीं लगेगी ना, लेकिन सवाब बहुत मिलेगा। क़यामत के दिन निदा दी जाएगी, ऐन रजबियून, कहाँ है रजब वाले, तो वो उठेंगे जिन्होंने रोज़ा रखा है, वो उठेंगे जिन्होंने इस महीने में इबादतें की हैं। अच्छा, एक अहम मुनासिबत है, वो है अय्याम बीज़ हैं इसी महीने में, 13, 14, 15 रजब, ये अय्याम बीज़ कहलाते हैं। इसमें अमल उम्मे दाऊद भी है। अगर किसी को कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, सख्त मुश्किल है, ये अमल है, इसकी कैफियत या इसके तरीक़ा जो है किताबों में आपको मिल जाएगा। वो कह रहे हैं इंशाअल्लाह, छठे माह का बताया हुआ है, इंशाअल्लाह उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। पर ये तमाम चीज़ें हैं। दुआ है परवरदिगार से, परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि रजब की बरकतों से अपने आप को हम मुज़य्यन कर सकें। बहुत अहम महीना इंशाअल्लाह। ये तो ज़माने की मुनासिबत होगी। दूसरी एक बहुत ही अहम मुनासिबत है, वो ये, जैसा कि आपने सुना होगा, ख़बरों में आया है कि आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद नक़वी साहब ईरान में हैं। एक एवार्ड इमाम खुमैनी की तरफ मंसूब किया गया, मेरे ख़्याल से पहली मर्तबा शायद ये हुआ है। वो ये इमाम खुमैनी आलमी एवार्ड दिया गया है मौलाना कल्ब जवाद नक़वी साहब को। किसने दिया, ये भी गौर करने की बात है, ये अवार्ड किसने दिया, मामूली आदमी ने नहीं दिया। ईरान के सदर जमहूरिया, ईरान के सदर जमहूरिया, जिन उन्होंने बहुत बड़ा, अच्छा इस बहुत तमाम दुनिया के कोने कोने से लोगों को बुलाया गया था, और मैंने वो मंज़र देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, जब मौलाना कल्ब जवाद नक़वी साहब का नाम लिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए बात बाइस फ़ख्र है कि हमारे किसी आलिम को ये एवार्ड दिया गया। इसमें हसद नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए, इसमें कोई हसद की बात नहीं, कोई जलन। इज़्ज़त खुदा जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो इज़्ज़ो मन तशा तो ज़िल्लो मन तशा, वो नहीं समझो। एक दिया है, बहुत ही अच्छा लगा, उनका नाम लिया गया। अच्छा, क्यों दिया गया, गौर करने की बात है। ये अवार्ड ऐसे तो नहीं भाई, ईरानी हुकूमत दे रही है ना, इस्लामी जमहूरियत ईरान, कोई इदारा नहीं दे रहा है यहाँ का। बाज़ लोग होते हैं इदारे वाले को पैसे दे देते हैं, भैया हमें अवार्ड दे देना, फिर इदारे वाले अवार्ड देते हैं, फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। नहीं, इस्लाम बुलाया उनको बाकायदा, और पूरी दुनिया से लोग आए, बड़ा शानदार प्रोग्राम था, देखिएगा सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ के ऊपर। इनको जो अवार्ड दिया गया है वो ये कह के दिया गया है कि इमाम खुमैनी की जो फ़िक्र है, मकतब इमाम खुमैनी, आपको पता है इमाम खुमैनी की फ़िक्र क्या है। इमाम खुमैनी की फ़िक्र वही है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र थी कि यजीद का हाथ तोड़ दो मगर बैत ना करो। इमाम खुमैनी की फ़िक्र के मुबल्लिग होने की हैसियत से हिंदुस्तान में, मकतब इमाम खुमैनी के मुहाफ़िज़ होने की हैसियत से, मुबल्लिग होने की हैसियत से, तो बहुत बड़ा एवार्ड है। बहरहाल हम अपनी तरफ से और आप तमाम हज़रात की तरफ से मौलाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। मौलाना ने भी सबका शुक्रिया अदा किया है, और ये गुजारिश करते हैं कि हम सबको परवरदिगार इतनी तौफ़ीक़ दे, हम सब एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जलन न करें, हसद न करें, किसी की शख्सियत खुशी न करें,
इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम अगर किसी की शख्सियत कुशी करेंगे तो हमारी शख्सियत खुद ब खुद मर जाएगी। मुर्दा है वो शख्स जो शख्सियत कुशी करता है। इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक मोमिन की इज़्ज़त खाने काबा से ज़्यादा मोहतरम है, खाने काबा से ज़्यादा मोहतरम है, और उसी इज़्ज़त को पामाल कर दिया जाता। अफसोस ये है कि दीन के नाम पर पामाल किया जाता, मज़हब के नाम पर पामाल किया जाता। खैर, परवरदिगार हम सबको इतनी तौफीक दे, हम प्यार मोहब्बत इत्तेहाद के साथ रहें। जब हम एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीख लेंगे तो सबको इज़्ज़त मिलेगी। आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, शायद मेरी बात पहुँच जाए, वो ये कि अगर हम ये चाहते हैं, अपनी तरफ मंसूब करके कह रहा हूँ, अगर हम यानी रज़ा हैदर अगर ये चाहें कि हमारी इज़्ज़त हो तो हमारे लिए ज़रूरी है हम सबकी इज़्ज़त करें। आज हम अगर किसी की इज़्ज़त करेंगे तो वो हमारी इज़्ज़त करेगा। दूसरों को ज़लील करने वाला हकीकी इज़्ज़त उसे नहीं मिल सकती, झूठी इज़्ज़त मिल जाए। वो झूठी इज़्ज़त जो पानी, जिस तरह से सोने का पानी तांबे पीतल पे चढ़ा दिया जाए लेकिन उतर जाता है, वैसी नकली इज़्ज़त भी बहुत जल्दी उतर जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बहुत ही अहम मसला है, हमारे हिंदुस्तान में कहें क्या पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर आई हुई है। जैसे हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये तो हालात ही इसी दुनिया के हो गए हैं। हर जगह महंगाई, हर जगह महंगाई है, ज़बरदस्त महंगाई है। अच्छा, अब इस महंगाई से कैसे बचा जाए? अब यहाँ पर देखिए, महंगाई के ऊपर हमारा और आपका कोई इख्तियार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा भला कह सकते हैं हुक्मरानों को कि इनकी पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। बहुत लोग गुस्से में आके गालियाँ दे देते हैं, वो भी अपनी ज़बान गंदी करते हैं। इसके अलावा क्या करें? इख्तियार में तो नहीं है। महंगाई का कंट्रोल करना हमारे और आपके यानी जनता और पब्लिक के इख्तियार में नहीं है कि हम इख्तियार हम कंट्रोल करें, आप कंट्रोल। हाँ, एक बात है, हमारे आपके इख्तियार में ये है कि हम अपनी आमदनी के ज़राए को बढ़ा सकते हैं। 6 घंटा मेहनत करते हैं, 7 घंटा मेहनत करें, 8 घंटा मेहनत करें, थोड़ा और सोचें किसी और तरीके से, जायज़ तरीके से पैसा कमाने के लिए ये। और दूसरी बात ये, एक चीज़ और कि तवक्कुल और भरोसा, ये अल्लाह के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पर भरोसा करें। मदीने में, आज की बात नहीं, इमाम अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके ज़माने में मदीने में गेहूँ महंगा हो गया। महंगाई हमेशा रही ना, मदीने में एक शोर बता रहे गेहूँ इतना महंगा हो गया, गंदम इतना महंगा हो गया। लोग कोई आया इमाम के पास, मौला बड़ा गज़ब हो गया, क्या होगा? मदीने में मार्केट गेहूँ बड़ा महंगा हो गया। अच्छा, महंगा हो गया तो इमाम क्या फरमाते हैं? मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे गेहूँ सस्ता हो या महंगा हो। मौला फरमाते हैं मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं, चाहे गेहूँ सस्ता हो, क्योंकि मेरा राज़िक़ अल्लाह है। खुदा पर भरोसा रखें, रिस्क देने वाला वो है। सही रास्ते का आप इंतखाब करें, रिस्क देने वाला परवरदिगार है। तो महंगाई का रोना ना रो। हालात हमारे मुल्क के कैसे हैं आपके सामने, पूरी दुनिया के हालात कैसे हैं वो आपके सामने हैं। अमन व अमान कायम रहे, ये सबका ख्वाब है। पूरी दुनिया में अमन रहे, पूरी दुनिया में चैन रहे, सब सुकून से रहे। मैंने किसी जुमे के खुतबे में कहा था कि कितना पैसा खर्च हो रहा है असलहे के ऊपर, हर मुल्क खर्चा कर रहा है। अगर यही पैसा अवाम की फलाह में लग जाए, कितने लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो बग़ैर इलाज के रोज़ाना मर रहे हैं पूरी दुनिया में। लाखों की तादाद में, नहीं उनका इलाज, पैसे नहीं उनके पास, कहाँ से इलाज कराएं बेचारे? क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी लाचार है, जो भी मजबूर है, उसका इलाज कराएं? ये हुकूमत की है। और हुकूमत को ये नहीं देखना चाहिए कि किसका मज़हब क्या है, किसका मसलक क्या है। और ये दर्स दिया है किसने? दुनिया के सबसे बड़े आदिल हाकिम ने। तारीख़ी एतबार से कह रहा हूँ, अकायद के एतबार से नहीं कह रहा हूँ मैं, तारीख़ी एतबार से कह रहा हूँ। कूफ़ी अन्नान साहब को उठा के देख लिया, ख़त 2006 में जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इमाम अली के बारे में फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा आदिल हाकिम अगर कोई गुजरा है तो अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौलाए कायनात हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं गुजरा है। और अरबों से मुखातब हो कहते हैं तुम्हें चाहिए कि अपनी मुश्किलात इक़्तिसादी हों, इज्तिमाई हों, तालीमी हों, कैसी भी हों,
सीरत अमीरुल मोमिनीन की रोशनी में अपनी मुश्किलात को हल करो। वो क्रिश्चियन है, गैर मुस्लिम है, यूएनओ का सेक्रेटरी है, कोई जाहिल नहीं है। 2000 आप जाके सोशल मीडिया पर देखिएगा, कोफी अन्नान और इमाम अली, अबाउट इमाम अली, इस तरह के जुमले लिखिएगा, पूरा आ जाएगा उसके। क्या कह रहे हैं? अपनी मुश्किल हल करो। कहाँ? मुश्किल कुशा कौन है? इसका मकसद इमाम अली मुश्किल कुशा थे नहीं, मुश्किल कुशा हैं, आज भी मुश्किल कुशा है। जरूरत यह है कि सीरत अमीरुल मोमिनीन को अपनाया जाए। मौला की सीरत क्या है? एक दिन निकले कूफे में, राउंड के ऊपर निकले। मौला बाजारों में जाते थे देखने के लिए, सिर्फ एयर कंडीशन ऑफिस में नहीं बैठे रहते थे, दरबानों से नहीं गिरे रहते थे, मामूली लिबास पहनकर जाते थे कि बाजारी पहचान में नहीं पाते थे कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये हमारे हाकिम है। देखा एक अंधा फकीर भीख मांग रहा है, कौन है ये? तो मौला ये मिस्त्री था, लेकिन अब अंधा हो गया, लाचार हो गया है, कुछ नहीं इसके पास खाने, भीख मांग रहा हो। मतलब मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है ये फकीर, अंधा फकीर क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अजब हो तुम लोग, जब ये तुम्हारे काम आ रहा था तुम इसे नवाजते थे, आज बेचारा मजबूर हो गया, तुमने इसे रिहा कर दिया। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की हिफाजत करे। बैतुल माल से उसका वजीफा बना दिया। ये क्या है? तारीख उठाकर देख लें, तारीख, दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, सबसे पहले पेंशन का अगर सिलसिला किसी ने शुरू किया है तो मौलाई कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये बाद में 1900 कुछ में मैंने देखा, इंटरनेट पर सर्च किया, आप भी सर्च कीजिएगा जाकर कि पेंशन का सिलसिला कब से शुरू हुआ। 1900 कुछ से शुरू हुआ है, पुराना नहीं है जाकर, उससे पहले मौला ने नहीं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लाचार मजबूर लोगों को छोड़ा न जाए, बल्कि उनकी मदद और कुमक की जाए। ये अब क्या किया जाए? अब बहरहाल तो जब इस तरह से हालात हो जाएंगे तो फिर मजबूर, सारी सज़ा किसको मिलेगी? अवाम को मिलेगी। परेशान है बेचारे अवाम। दुआ ये परवरदिगार हमारे हुक्मरानों को इतनी तौफीक दे कि वो अवाम की मजबूरियों का एहसास कर सकें। हिजाब का मसला हुआ, बेहुरमती हो रही है हिजाब की, या मॉब लीचिंग हो रही है, अतहर को मारा गया, उस पूरे हालात बिहार में वो आपके सामने हैं। सख्त अल्फाज में हम सबकी मजम्मत करते हैं। ये सही नहीं है, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। हिंदुस्तान के कानून असासी ने इजाज़त दे रखी है, जैसा चाहे हम लिबास पहने। जब कानून ने इजाज़त दे रखी है तो ये मुनासिब नहीं है कि ज़बरदस्ती अपना कानून गढ़ के थोपा जाए और हिजाब की बहुरमती की जाए। नहीं, ये एक गैर इखलाकी फ़ेल है। और जब हुक्मरान ऐसा फ़ेल करते हैं तो मैं क्या अर्ज़ करूँ आपके सामने? हालात हैं, वजह से कह रहा हूँ। मैं शायद कभी पढ़ भी चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म से। एक बादशाह गया शिकार के लिए, हिरन का शिकार किया, उसने कहा यही हिरन जो है इसका गोश्त पकाया जा। गोश्त पकाया गया, वो नमक लाना भूल गए थे, तो वज़ीर ने किसी सिपाही से कहा पास के गांव है जाकर नमक लिया। और सिपाही जाने लगा, बादशाह ने रोका, कहा पैसे ले लो, फ्री में नमक ना लाना। कहा सरकार नमक की क्या कीमत है, क्या अर्जिश है, फ्री में ले आए? कहा नहीं पैसे ले, फ्री में नहीं लाना। खैर वो चला गया पैसे लेके। वज़ीर ने कहा सरकार आप इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं कि पैसा दे के नमक लाए? कहा इस वजह से दे रहा हूँ, जिस मुल्क का बादशाह गरीबों का नमक फ्री में खा जाएगा उसके सिपाही सब कुछ खा जाएंगे। तो सही नहीं है ये। दुआ ये परवरदिगार से, मेरे माबूद तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत का, हमारे मुल्क में अमन और सुकून और चैन हो। जो वाकई आतंकवादी हैं, जो वाकई इंतहा पसंद है, जो वाकई मुल्क के दुश्मन हैं, परवरदिगार उन्हें निस्तो नाबूद फरमा, मेल और मोहब्बत और प्यार को ईजाद फरमा। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दो बातें और भी थी, वक्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जो हमला हुआ है, यहूदी अपना एक त्यौहार मना रहे थे और हमला हुआ, उसमें कई लोग मारे गए हैं। देखिए, बेगुनाह कहीं भी कत्ल हो हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमारा मज़हब हमें बताता है। अगर किसी को मजम्मत करनी है तो वो उसूल पढ़े। जंग बद्र के मौके के ऊपर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो उसूल जंग मुरतब किए थे उसे दिक्कत से मुतालिया करें तो नतीजे में निकलेगा कि इस्लाम
मजलूमों का मुहाफिज है, उस पर जुल्म नहीं करता, बेगुनाह के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। तो वहाँ भी बेगुनाह का खून बहता, हमें तकलीफ़ होती है, हम उसकी मजम्मत करते ही है। हाँ, लेकिन असबाब पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों इतना हो गया, क्यों पूरी दुनिया में यहूदियों से नफ़रत बढ़ रही है। भाई 50,000 से ज़्यादा बच्चों का कातिल हैं ये लोग। इसराइल 50,000 से 40 लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। और आज गजा की ये हालत है कि लोग खैमों में रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं। बारिश हुई, जाहिर सी बात खैमे में, जब खैमे में रहेंगे और बारिश होगी तो क्या हालत होगा, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। कुछ लोग मारे गए ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में गम मनाया जा रहा है। हज़ारों लोग किस हालत में हैं गजा में, उस पर भी इंसानियत को आंसू बहाना चाहिए। हाँ, बहा रहा है इंसान, ऐसी बात नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। आज यही वजह, मैं खुद देख रहा था अभी इसराइल की जो न्यूज़ पेपर वाले हैं या जो उनकी साइटें, उस पर जो आ रहा है, खुद वो उनके जो तबसरा करने वाले हैं चैनल के ऊपर, रेडियो के ऊपर, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया में यहूदियों से नफरत बढ़ रही है। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान नफरत कर रहा है, गैर मुस्लिम भी नफरत में आगे आगे हैं। क्यों? इस वजह से कि जालिम से नफरत इंसान की फितरत में है, मजलूम से हमदर्दी भी इंसान की फितरत में है। ये जो कुछ नतीजा है, किसका नतीजा है? ये जुल्म का नतीजा है। और याद रखो, जब तक दुनिया इस पॉलिसी पर गामजन रहेगी कि हम जुल्म करके ताकत के जरिए से अपनी बात मनवाएंगे, दूसरों का हक गस्ब करेंगे, उस वक्त तक दुनिया में चैन और अमन नहीं हो सकता है। आए, अदल के रास्ते पर चलें, इंसाफ के रास्ते पर चलें। अगर कोई सीरत ना नज़र आए, मुसलमानों की सीरत ना देखें, अमीरुल मोमिनीन की सीरत का मुतालिया करें, तारीख़ में किस तरीके से उन्होंने अमल किया, उनके रास्ते पर चलें, सुकून से रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, मुआशरा तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। परवरदिगार से दुआ, मेरे माबूद, तुझे इस इज्तिमा का वास्ता, इस जुमे की मुबारक दिन का वास्ता, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें से जो भी बीमार हैं सबको शफाए कामिल और आजिल अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, ज़ालिमीन उनको नाबूद फरमा, मज़लूमीन की मदद और नुसरत फरमा, मुस्तज़फ़ीन की मदद और नुसरत फरमा। रोज़े ज़ैनबिया, रोज़े सईद रुक़ैया, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा बनी उमैया के चंगुल में चला गया। परवरदिगार मुक़ावमत को वो ताकत वो क़ुव्वत अता फरमाए कि रोज़े दोबारा हमें मिल सकें, हम उसी तरीके से सीरिया जाएँ जिस तरीके से करबला, नजफ़ और खुरासान जाते हैं। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इतनी तौफ़ीक़ हम अपने इमाम को पहचान सकें, उनके इत्ताअत कर सकें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।